चलिए, स्क्रीन पर लिखी चीज को देख करके आप ये तो समझ गए होंगे कि कुछ बहुत बड़ा आने वाला है। बिल्कुल बच्चों, आशुतोष सर कॉमर्स के बच्चों के लिए पूरे बिहार में एक ऐसी चीज लेकर के आए हैं जो शायद अब तक किसी ने कॉमर्स के बच्चों के लिए नहीं सोचा होगा। वो चाहे आप पूरा यूट्यूब खंगाल के देख लो कि मेरी बात में सच्चाई है या नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद कि मैं आपके लिए वो कौन सी चीज लेकर के आया हूं जिसके लिए मैं इतना दावा से कह रहा हूं। अमूमन आज के पहले बहुत सारे लोगों ने मेरी शिकायत करी शहर के अंदर, इस राज्य के अंदर, लेकिन उन किन्हीं बातों पर ध्यान मैंने नहीं दिया। मैं सिर्फ एक तरह से अपने बच्चों के लिए पूरी डेडिकेशन और ईमानदारी के साथ मेहनत करता रहा। चाहे आप मेरे किसी बच्चे से पूछ लें, आज तक कोई बच्चा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि आशुतोष सर ने अपने क्लासरूम के अंदर कभी किसी टीचर की शिकायत करी होगी। मैंने आज तक कभी किसी टीचर के ऊपर उंगली उठाया तक नहीं है कि ये ऐसे हैं, ये वो ऐसे हैं। मैंने कभी किसी को क्रिटिसाइज अपने क्लासरूम के अंदर नहीं किया। मैंने किया तो सिर्फ एक चीज, वो है बच्चों के लिए ईमानदारी के साथ मेहनत मेहनत मेहनत। इस वीडियो को अंत तक देखें और अंत तक देखने के बाद आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि एक टीचर, जो टीचर अपने बच्चों के लिए सीरियस है, वो अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत कर सकता है। और मैं हर बार हर दफा अपने बच्चों को यही कहा हूं, पढ़ने दो लोगों को, मेरे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इतनी मेहनत करूंगा, मेहनत को उस स्तर तक ले जाऊंगा जहां लोगों को सोचना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। और आज उसका एक और स्तर मैं तय करने जा रहा हूं कि मेहनत तो करना होगा बच्चों के लिए। मैं किसी की बुराई करने यहां नहीं आया, मैं बताने आया हूं कि मैं बिहार बोर्ड के कॉमर्स के बच्चों के लिए वो कौन सी चीज लेकर के आया हूं जिससे आने वाले बोर्ड एग्जाम में उनको होने वाला है जबरदस्त फायदा। अब तक के बिहार बोर्ड के इतिहास में कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए किसी भी टीचर ने वो ये चीज लेकर के आया ही नहीं जो मैं अपने बच्चों के लिए लेकर के आया हूं। तो आइए, समथिंग बिग इज कमिंग, कमिंग सून। यस 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 यस, आगे इस वीडियो में आप देखेंगे कि वो कौन सी चीज है। बच्चों, ये वीडियो सभी के सभी बिहार बोर्ड के कॉमर्स के बच्चों के लिए है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड या अदर बोर्ड के बच्चे भी इस वीडियो को देखें क्योंकि आपके लिए भी आने वाला है बहुत सारी चीजें। और इस वीडियो को देखने के बाद आप ये जान जाएंगे कि आशुतोष सर को क्यों वो लोग भी प्यार करते हैं जो हमसे पढ़े तो नहीं। मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं और ऐसे बहुत सारे टीचर्स भी हैं, कुछ लोगों को छोड़कर, जो बिहाइंड द सीन हमें इंकरेज करते रहते हैं कि यस सर, यू आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क फॉर योर स्टूडेंट्स, कीप गोइंग ऑन। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो दूसरे कोचिंग में पढ़ते हैं परंतु फिर भी उनकी इच्छा रहती है कि आशुतोष सर से काश कोई चीज पढ़ने का मौका मिल जाता या सर से काश कुछ सीखने का मौका मिल जाता। तो ऐसे बच्चों को बस मैं यही कहना चाहता हूं कि मैंने कभी अपना गुणगान अपने क्लासरूम के अंदर नहीं किया। आप बस मेरी मेहनत को देख के बस आप भी मेहनत करना सीख जाते हो। मुझे सबसे अच्छी बात यही लगती है आप बच्चों में कि दूसरे कोचिंग के बच्चे भी हमें बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार, दिल से प्यार करते हैं कि कुछ सीखने को यहां से जरूर मिलता है। बच्चों, बिहार बोर्ड के एग्जाम में अमूमन क्या होता है, अक्सर बच्चों को सिलेबस खत्म होने के बाद एग्जाम पैटर्न के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती, वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं कर पाते। तो मैंने सोचा क्यों ना बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, कॉमर्स के बच्चों के लिए, वैसे भी अब एग्जाम टाइम बिल्कुल शर पर आ चुका है, तो ऐसे समय में वक्त आ गया है किस चीज का बच्चों, वक्त आ गया है किस चीज का, हार्ड वर्क का वक्त आ गया है। और आप तो ये जानते ही हो, हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। अब झुकना नहीं है, अगर पुष्पा अब झुकेगा तो गया, क्योंकि 1 महीना का समय, 1 से सवा महीना का समय अब बचा हुआ है आपके एग्जामिनेशन में। तो अब आप बिल्कुल भी हार नहीं सकते, लास्ट मोमेंट है। और याद रखना, जो बच्चा पूरे साल मेहनत किया हो और आखिरी महीने की स्ट्रेटेजी गलत हो जाए तो बच्चा फेल हो जाएगा। जो बच्चा पूरे साल नहीं पढ़ा, अगर आखिरी 1 महीने की स्ट्रेटेजी वो ढंग से बना ले, ढंग से पढ़ ले, पूरी तैयारी के साथ, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ, प्लानिंग के साथ, तो वो बच्चा हीरो है। क्योंकि अब अक्सर क्या होता है, मुझे तो एक बहुत अच्छी शायरी बच्चों यहां पर याद आ रही है कि सिलेबस समंदर जितना है और हम नदी जितना पढ़ पाते हैं,
और याद रख पाते हैं बाल्टी जितना, ग्लास जितना लिख पाते हैं और चुल्लू भर नंबर आते हैं। ये हर बच्चे की कहानी है बच्चों, ये हर बच्चे की कहानी रहती है। नंबर चुल्लू भर आ जाते हैं क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। तो आखिरी मोमेंट में, आखिरी महीने में तैयारी कैसी करनी चाहिए बच्चों, सबसे बड़ा सवाल तो बच्चों यही है। बच्चों वैसे एक चीज आप ये जान जाना, बिना पढ़ाई के जीवन एक बीमार व्यक्ति की भांति होता है। बिल्कुल सही बात है, आप पढ़ नहीं रहे हो मतलब आप बीमार हो। एक विद्यार्थी नहीं पढ़ रहा मतलब वो बीमार है। ही इज इल, शी इज इल, बीमार पड़ा है वो। इसीलिए आओ बच्चों, मैं आपको क्या आपके लिए लेकर के आया हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। एक बच्चे के लिए एग्जाम में बैठने के पहले सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि वो देखे कि अब तक एग्जाम में सवालों का स्तर कैसा रहा है, कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है बच्चों कि आपके लिए लेकर के आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। किन किन चीजों का बच्चों लेकर के आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? तो अकाउंटेंसी का भी लेके आए हैं, बिजनेस का भी लेके आए हैं और साथ के साथ इकोनॉमिक्स का भी लेकर के आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और मजे की बात है सर, हमने देखा है, आपने भले देखा होगा, आपके पास किताबें भी होंगी, लेकिन जिस तरीके से मैं लेकर के आया हूं उस तरीके से आपने बिल्कुल भी नहीं देखा होगा। मैं आपके लिए बच्चों, मैं आपके लिए लेकर के आया हूं चैप्टर वाइज। ओहो हो, क्या लेकर के आया हूं? चैप्टर वाइज, बिल्कुल चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओहो वाह सर, अकाउंटेंसी का, बिजनेस का और इकोनॉमिक्स का बिल्कुल चैप्टर वाइज, किस चैप्टर से कितने सवाल अब तक आए हैं, वो कौन कौन से सवाल हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, चैप्टर वाइज। इससे क्या होगा कि आखिरी मोमेंट में आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, आप कंसाइज्ड वे में पढ़ पाओगे चीजों को, आपको अंदाजा रहेगा कि जो चैप्टर में रिवाइज कर रहा हूं उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, कौन से क्वेश्चंस लेस इंपॉर्टेंट हैं। और ये क्लासिफिकेशन, ये फिल्ट्रेशन आपने अगर कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी हाई लेवल पर जा चुका होगा। तो ये फिल्ट्रेशन बहुत जरूरी है बच्चों। चलो आओ जरा देखते हैं और क्या क्या हम देखने वाले हैं बच्चों। देखो मैं आपको बस दिखाने जा रहा हूं कि मैं आपको क्या क्या देने वाला हूं, और मजे की बात है कि सारी चीजें मैं बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाला हूं। बस एक काम आपको कर लेना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे एप्लीकेशन, हमारे ऐप पर डलने वाले हैं। प्ले स्टोर पर जाएं और सर्च करें ड्रीमर कॉमर्स एकेडमी। बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, और बस आपको डेडिकेशन के साथ आशुतोष सर के साथ जुड़ जाना है कि भैया कुछ भी हो जाए मुझे तो नंबर लाने ही हैं। क्योंकि बहुत दिनों से मैं बैठ के आपके लिए दिन रात एक करके मेहनत करने लग रहा था बच्चों। देखो वो व्यक्ति हमेशा जीतता है जो दूसरों पर आरोप नहीं लगाता, वो व्यक्ति हमेशा जीतता है जो अपनी कमियों के ऊपर काम करता है। तो लास्ट मोमेंट पे बच्चे आप विचलित ना हो, आपने पूरे साल नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन ये वक्त ऐसा है आखिरी का एक महीना कि आप बाजीगर साबित हो सकते हो, आप अपने आप को प्रूफ कर सकते हो। बस जरूरत है एक सही दिशा में, एक प्री प्लान्ड डायरेक्शन में काम करने की, जिसमें मैं आपकी मदद करने वाला हूं। मुझे बाकी नहीं पता आप कहां पढ़े, कैसे पढ़े, आपकी कितनी तैयारी हुई, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने क्लासरूम के अंदर सारे का सारा सिलेबस कंप्लीट करा चुका हूं, और ये मान के चल रहा हूं कि आपका भी सिलेबस कंप्लीट होगा। नहीं भी होगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक महीना की मेहनत आशुतोष सर के साथ कर लो, हमेशा जीवन में याद रखोगे और अपनी दुआओं को मुझ तक भेजते रहोगे। अकाउंट्स का पूरा क्वेश्चन बैंक बच्चों रेडी हो चुका, बिल्कुल चैप्टर वाइज, चाहे एडमिशन का हो, चेंज इन पीएसआर, डेथ का हो, पार्टनरशिप का एक अलग ही सेगमेंट बना दिया। पार्टनरशिप के अंदर जितनी सारी चैप्टर्स हैं, सिर्फ बिहार बोर्ड में जितनी सारी चीजें कवर्ड होती हैं। अच्छा, अकाउंटिंग रेशियो से जो जो क्वेश्चन आए हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट से जो जो क्वेश्चन, डिसोल्यूशन, फंडामेंटल, रिटायरमेंट, पार्टनरशिप की बात हो रही है, ये सारी चीजें इस पीडीएफ के अंदर आपको मिलेंगी। और अलग से आपको कंपनी अकाउंट्स का भी, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू, चैप्टर वाइज बच्चों, चैप्टर बोला ना, बिहार बोर्ड के इतिहास में कॉमर्स के बच्चों के लिए मैं एकमात्र ऐसा टीचर होने जा रहा हूं आपकी नजर में, जो बच्चों के लिए दिन रात इतनी मेहनत करके ये सारा का सारा चीज कंटेंट तैयार किया हूं
कि अब हर बच्चे के 90% मार्क्स आना चाहिए, हर बच्चा दिल्ली विश्वविद्यालय में जाना चाहिए, हर बच्चा का नॉलेज और बेसिक्स बहुत मजबूत होना चाहिए। खैर, पूरे क्लासरूम के दौरान, पूरे डिस्कशन के दौरान, एक साल के दरमियान हमने बहुत सारी चीजों को गहरे स्तर पर जाके सीखा। अब समय है स्मार्ट स्टडी का, अब हार्डवर्क का समय चला गया। अब आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा हार्डवर्क के साथ साथ। सिर्फ बैल की तरह मेहनत करोगे, नंबर कभी भी तुम्हारे आने नहीं जा रहे हैं बच्चों। खैर चलो आओ देखते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आप जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारी चीजें। उसी तरीके से बिजनेस स्टडी में चैप्टर वाइज, एक एक चीज चैप्टर वाइज मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूं। एक एक चीज बच्चों, सॉरी पेन हल्का सा फिसल गया हाथ से, फटाफट। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग, एक एक चैप्टर वाइज। हाँ, चैप्टर वाइज क्या दे रहा हूं भाई, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज लेकर के आया हूं। जब भी आप कोई चैप्टर रिवाइज करोगे, इस प्रीवियस ईयर को खोल के देख लोगे कि इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट, मेरे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपका अब हार्डवर्क में स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करने वाला हूं, जिससे आपके नंबर भी काफी स्मार्ट तरीके से आने वाले हैं। व्हाट यू नीड टू डू इज हमारे साथ अपने कनेक्शंस को बिल्ड कर लो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ, व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपना नंबर सेव करवा लो, क्योंकि सारा कंटेंट आप तक अपडेट आपको मिलता रहे, कौन कौन सी कंटेंट आप तक पहुंचने वाली है। क्लासरूम में आकर के मिलो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसके लिए एक भी रुपया आपसे चार्ज नहीं करने वाला हूं। एप्लीकेशन के ऊपर सारी की सारी चीजें बिल्कुल मैं पीडीएफ फॉर्मेट में डाल दूंगा। जिन बच्चों को इसका प्रिंट चाहिए होगा उनको बस नॉमिनल प्रिंटिंग चार्ज देना होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं, जो भी इनका प्रिंटिंग कॉस्ट आएगा। जिसको नहीं इच्छा ले जाओ यार, प्रिंट करा लो, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चाहते हैं कि मेरी तरफ से सर इसका प्रिंट आउट मिल जाए, मैं वो भी करने को तैयार हूं। प्रिंटिंग कॉस्ट जो होगा बस वही लूंगा, बाकी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, सारा डिस्कशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहता मैं बस एक चीज हूं, वो है तुम्हारे अच्छे नंबर्स। चलो बच्चों आओ, इसी तरीके से मैं आपके लिए एमसीक्यू, क्योंकि बिहार बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, तो ये सेगमेंट बच्चों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप 90 प्लस मार्क्स लाना चाहते हो तो फिर आपको 50 में 50 स्कोर करना पड़ेगा इस एमसीक्यू की सीरीज में। बच्चा तो गलती यही कर देता है, 50 में 40 नंबर आया, बाकी सब्जेक्टिव में भी उसके नंबर कट जाते हैं। तो ये गलती आप ना करो, जिसके लिए मैं एमसीक्यू के भी पूरे के पूरे सीरीज को लेकर के आया हूं। ये प्रीवियस ईयर तो लेकर के आया हूं, साथ के साथ इस ऑब्जेक्टिव 50 में आपके 50 सही हो, बिहार बोर्ड के सभी कॉमर्स के बच्चों के लिए, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो, आप कहीं पढ़ते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आपसे कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है, आप बस सीखें, आपको जहां से सीखने को मिले आपको वहां सीख लेना चाहिए, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं, आप विद्यार्थी हैं और सीख के अच्छे नंबर आप स्कोर करें। एमसीक्यू की भी पूरी सीरीज में लेकर के आने वाला हूं, बिल्कुल वो भी चैप्टर वाइज आपके लिए, चैप्टर वाइज लेकर के आऊंगा, अकाउंट्स का, बिजनेस का और इकोनॉमिक्स का भी। कुछ बच्चों का सवाल होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप, तो भैया जिस टीचर ने आपको एंटरप्रेन्योरशिप दिलाया है आप उनसे जाके इससे संबंध में बात करें। मैं वो सब्जेक्ट्स जो काफी इंपॉर्टेंट हैं 12th कॉमर्स में, जो हर बच्चे को पढ़ना चाहिए, जिन बच्चों के पास इकोनॉमिक्स नहीं है, और अगर आपको ये बोल के हटवाया गया कि भैया छोड़ दो उसमें कोई दम नहीं है, बदल के एंटरप्रेन्योरशिप कर लो, तो माफी चाहता हूं, आप जीवन में एक कदम पीछे जा चुके हो। क्योंकि जब आप 12वीं पास करोगे तो हर जगह आपको इकोनॉमिक्स ही मिलने वाला है, एंटरप्रेन्योरशिप कहीं भी आपको मिलने वाला नहीं है। तो पहला धोखा, पहला स्कैम आपके साथ किया जा चुका है। टीचर अपनी कमियों को छुपाने के लिए यहां बच्चों को इनकरेज करते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप ले लो, ज्यादा अच्छा है, सब्जेक्ट कोई खराब नहीं होता, लेकिन 12वीं में उन सब्जेक्ट्स का चयन करना चाहिए जो आपको आगे करियर बनाने में मदद करें, ना कि करियर बिगाड़ने में। आओ जरा देखो, बिजनेस स्टडी भैया एमसीक्यू का सारा अकाउंट, ये एमसीक्यू अभी प्रीवियस ईयर की बात कर रहा था, चैप्टर वाइज बिल्कुल सारी की सारी कंटेंट तैयार है, सारी की सारी। कितनी रातें मैंने खराब करी हैं
आपके जीवन को बनाने के लिए बस मैं समझ रहा हूं। कितना पसीना मैंने बहाया है आपके लिए सिर्फ मैं समझ रहा हूं और मेरे बच्चे समझ रहे हैं। अगर मेरी मेहनत तुमको नजर आ रही है, कमेंट में जो तुम्हारी फीलिंग्स हैं यार बस उसको लिख दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने उस दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो कॉमर्स का एग्जाम देने वाले हैं 2000, जब भी वो एग्जाम दे। ऐसा नहीं है वीडियो सिर्फ इस साल के लिए, वीडियो हर साल के लिए इंपॉर्टेंट है। हर साल के बच्चे, हर साल बच्चे बोर्ड्स के एग्जाम देंगे। जब तक ये पैटर्न नहीं बदल जाता ये वीडियो जिंदा रहेगा और सभी बच्चों को मदद करेगा। इन सभी की क्लासेस मैं कोशिश करूंगा कि YouTube पर भी अपलोड कर दूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, की हर बच्चा चाहे जहां पढ़े पूरे साल कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिरी के 1 महीने आशुतोष सर के साथ जुड़े, इन सारी चीजों को कवर करे और 90+ नंबर लाए। और बस दुआओं में हमें याद रखे, इससे ज्यादा अपन को कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। खैर चलो आओ जरा, इससे ज्यादा एक टीचर तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, इससे ज्यादा आशुतोष सर तुम्हारे लिए क्या सोचे। मैं तो सभी बच्चों के लिए अच्छा सोच रहा हूं, जो हमारे हैं भी और जो दूसरों के हैं उनके लिए भी मैं सोच रहा हूं कि बेटा कहीं से कमी नहीं रह जाए। अगर तुम्हारे टीचर ने कुछ चीजों को छोड़ दिया है, टीचर को गाली देने से अच्छा मेहनत करो, अपनी कमियों को दूर करो। गाली देके कुछ हासिल नहीं होने वाला, मेहनत करके बहुत कुछ हासिल हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी कोई नहीं बदल सकता। तुम एकमात्र इंसान हो जो अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। एक बड़ी सुंदर लाइन याद आ रही है, कोई कहता है ना कि यदि आप उस व्यक्ति की खोज कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल दे, तब आपको उस वक्त पर अपने आप को आईने में देख लेना चाहिए और कहना चाहिए कि अपन ही वो इंसान है जो अपन की जिंदगी को बदल सकता है, नोबडी एल्स। आओ जरा एमसीक्यू साथ के साथ इकोनॉमिक्स की भी ऐसे ही एमसीक्यू की सीरीज चैप्टर वाइज, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, इंट्रोडक्शन, हर चीज का एमसीक्यू चैप्टर वाइज मैं बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए लेकर के। बहुत सारे बच्चे अब तक ये भी समझते हैं कि आशुतोष सर बिहार बोर्ड के बच्चों को नहीं पढ़ाते। बच्चों ये गलत र्यूमर है। मैं बिहार बोर्ड के हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को इस साल से पढ़ाने वाला हूं। और इस साल मैंने इंग्लिश मीडियम को बच्चों को पढ़ाया था, लेकिन बहुत सारे हिंदी माध्यम के बच्चों की ये शिकायत थी कि सर आपके जैसा टीचर हमारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा। सर ये बहुत बुरी बात है, सर हमारे लिए भी कुछ लेकर के आओ। तो इस साल से हिंदी माध्यम वालों की भी क्लास बिल्कुल चलेगी, हर सब्जेक्ट की। उनकी भी रिक्वेस्ट को मैंने इस बार कंसिडर किया है। खैर आपको किसी भी चीज में कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन क्लास होगी। यूट्यूब चैनल पर आके मैं इसकी टाइमिंग को शेयर कर दूंगा कि ये हमारी ऑनलाइन क्लास दोनों चीजों की चलेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी डिस्कशन होगी और साथ के साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैप्टर वाइज डिस्कशन होगा। पूरा का पूरा लिस्ट मैं अपने एप्लीकेशन के ऊपर शेयर कर दूंगा। प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, सर्च करें ड्रीमर कॉमर्स एकेडमी, जो एप्लीकेशन दिखे वो उसको आप डाउनलोड कर लें। वहां पर सारी की सारी फ्री चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। इससे संबंधित कई जानकारी मैं आपसे आके शेयर भी कर लूंगा। चलो क्लासरूम में बच्चों की पढ़ने वाली भीड़ को मैं बस बताना चाह रहा हूं कि बच्चों ने कितना प्यार दिया है। बहुत सारे लोगों ने बहुत गालियां, लोगों ने सिर्फ टीचर्स ने, एक डॉक्टर कभी एक डॉक्टर को गाली नहीं देता, एक वकील कभी एक दूसरे वकील को गाली नहीं देता, एक रिक्शा वाला कभी दूसरे रिक्शे वाले को गाली नहीं देता। जबकि उस अगर आप देखना अक्सर बाजार में कई सारे सवारी होते हैं, कई सारे रिक्शे वालों का झुंड खड़ा होता है। सवारी किस्मत के ऊपर है किस रिक्शे में बैठ जाता है, लेकिन अगर वो सवारी उसके रिक्शे में नहीं बैठा या उतर के चला भी जाता है तो वो रिक्शा वाला दूसरे रिक्शे वाले को गाली कभी आपको देता नहीं मिलेगा। मुझे कहते हुए बड़ी दुख होता है कि ये पेशा जो इतना सुंदर पेशा है, जिसके संस्कार, हम शिक्षक का ही संस्कार अपने अपने बच्चों में जाता है। और आज का समय ऐसा हो गया है कि हम सब एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि हम सब, अरे हमको तो एक उस छोटे रिक्शे वाले से, उस छोटे ऑटो चालक से, उस छोटे ठेले वालों से सीखना चाहिए। एक दुकान पर 5 ठेले वाले खड़े होते हैं, दुकानदार किसी भी एक ठेले वाले को बुला के काम दे देता है, 4 को ये शिकायत नहीं रहती, या 4 जाके उन मालिक को नहीं कहता जिसका सामान उस ठेले पर लोड हो रहा है कि भाई साहब ये बहुत खतरनाक ठेला वाला है, सामान ढंग से नहीं पहुंचाता, ये तो एक्सीडेंट करा देता है जी। कभी सुना है?
तो भैया इन छोटे लोगों से सीखने की जरूरत है। आज बहुत सारे शिक्षकों को जो एक दूसरे की खिल्ली उड़ाने पे लगे हुए हैं, जो एक दूसरे का मजाक बना रहे हैं। सोचने की जरूरत तो है, हम क्या कर रहे हैं। हम वो वर्ग हैं जिससे समाज सुधरता है, जिससे लोगों में संस्कार डलते हैं, जिसको लोग अपना मार्गदर्शक मानते हैं, जो कहते हैं कि हमारा बच्चा इनके जैसा हो जाए। बच्चा कहता है सर हम आपके जैसा होना चाहते हैं। अब बच्चे ये बात नहीं कहते भाई, बच्चे समझदार हैं। इसलिए हम सबों को भी जरूरत है अपने ऊपर काम करने की, इस पेशा को और खूबसूरत बनाने की। मेरे हिसाब से बंद कर दीजिए वो सारी चीजें जो हमारे प्रोफेशन की इज्जत को गिरा रहा है। बंद कर दीजिए लोगों पर टिप्पणी करना, बंद कर दीजिए लोगों की शिकायत करना। हम सबों को जरूरत है अपने ऊपर काम करने की। मेहनत इतना कर दीजिए कि सामने वाले के लिए ये मुश्किल हो जाए कि वो आपको हरा पाए। और हर आदमी इसके लिए स्वतंत्र है। कोई डॉक्टर कभी किसी डॉक्टर की खिंचाई नहीं करता, जबकि पेशेंट हो सकता है एक डॉक्टर के पास जाए, उसको पसंद ना है तो दूसरे डॉक्टर के पास जाए, लेकिन वो डॉक्टर कभी ये नहीं कहता कि वो पेशेंट उसके पास चला गया उसकी शिकायत करने। कभी आपने सुना है आप किसी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर दूसरे डॉक्टर की शिकायत कर रहा है? बहुत रेयर ऑफ द रेयर यार, हो ही नहीं सकता। कोई प्रोफेशन ऐसा नहीं है। वकील जाके देखिए कोर्ट में, एक दूसरे से कितने मिले जुले होते हैं, बहुत प्रेम रहता है उनके बीच, उनके भीतर। क्लाइंट आना जाना कोई मामूली बात उनके लिए नहीं है, आम सी बात है। क्लाइंट आएगा जाएगा, प्रेम खत्म नहीं करते। लेकिन शिक्षा पेशा में देखा गया है हम सब एक दूसरे को अपना दुश्मन मान बैठे हैं। भाई क्यों? हमें अपनी ताकत को पहचानना पड़ेगा, हमें एक दूसरे का पूरक बनना पड़ेगा, हमें एक दूसरे की ताकत बन के उभरनी पड़ेगी, वरना मोतिहारी शहर कमजोर पड़ रहा है और कुछ नहीं। कुछ दिनों के बाद ये वक्त आएगा जब हम सब एक दूसरे की बजाने के चक्कर में इस शहर को खा चुके होंगे और बैठ के फिर कहानी रच रहे होंगे कि कौन इसके पीछे जिम्मेदार है। इससे बेहतर है, वक्त है एक दूसरे की खिंचाई करना बंद करें, अपने ऊपर काम करें, बच्चों के लिए मेहनत करें। बच्चे बहुत समझदार हैं, बच्चे मेहनत को पसंद करते हैं, बच्चे रिजल्ट को पसंद करते हैं। हमने प्रूफ किया है पिछले 1-1.5 सालों में। इस अनुभव के आधार पर मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा हूं। आइए कुछ बातें जरा इससे संबंधित कर लेते हैं बच्चों। ये हमारी क्लास की छोटी सी तस्वीर, जहां हम सब बच्चों ने मिलकर पूरे साल बहुत मेहनत किया, बच्चों ने बहुत प्यार दिया और इस प्यार के बदौलत ही इस साल का रिजल्ट जो आया, पिछले साल भी बच्चों को मैंने भरपूर मेहनत कराया था, उसका परिणाम कुछ ऐसा रहा कि मेडल देते देते मैं थक गया था। मेडल देते देते, ये तो बस 1 साल का है। पिछले साल में पहली बार मोतिहारी शहर के अंदर ये चीज लेकर के आया था। बच्चों ने इतना मेहनत किया है, हमने साइलेंटली मेहनत किया, कभी किसी की बुराई नहीं करी, शिकायत नहीं करी, मेहनत करते गए। लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, हम भटके नहीं, हम मेहनत करते गए। लोगों ने परेशान किया, हम मेहनत करते गए। लोगों ने गाली दी, हम मेहनत करते गए। लोगों ने बच्चों को रोका, हम मेहनत करते गए। हर चीज का जवाब सिर्फ मेहनत से दिया, बातों से नहीं। और उसका परिणाम कुछ ये रहा कि बच्चों के अंदर संस्कार भी अच्छे डले, विचार भी अच्छे डले। पेरेंट्स के चेहरों पर खुशी भी आई। ये जितनी सारे के सारे पेरेंट्स बैठे हुए हैं, आप इनकी चेहरे की मुस्कान देख सकते हैं, ये कितने खुश हैं अपने बच्चों के रिजल्ट को देख करके। इतने सारे रिजल्ट हमने सिर्फ 1 साल में दिए, सिर्फ और सिर्फ अच्छी विचारों की वजह से, सिर्फ और सिर्फ अच्छी विचारों की वजह से, और कुछ नहीं। और सभी बच्चों को सम्मानित करने के लिए बहुत सारे अच्छे लोग आए जिन्होंने बच्चों को सम्मानित किया। आप देख सकते हैं, जैसे कि अगले स्लाइड पर यहां नहीं है, खैर एनीवे आप देख सकते हैं। पहचाने आप कौन है? सारे सम्मानित लोग हैं जो एक बच्चे के अंदर संस्कार और विचार डालने का काम कर रहे होते हैं। इस सोच के साथ हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हर बच्चे का मानसिक विकास जरूरी है, पढ़ाई के साथ साथ उसके अंदर अच्छे संस्कार होने चाहिए। इसीलिए मैं कहूंगा कि इस साल भी बच्चे खूब मेहनत करें। पिछले साल जिस तरह से बच्चों ने इतिहास रचा मोतिहारी शहर के अंदर, उस इतिहास को आप बरकरार रखें, जी जान से मेहनत करें। वक्त आ गया है मेहनत करने का, और सिर्फ टीचर पर विश्वास करें और देखिए आपका रिजल्ट कैसे नहीं आता है। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, मैं इसकी गारंटी आपको दे रहा हूं। आपको सिर्फ एक काम करना है बच्चों, और वो है मेहनत
ईमानदारी के साथ और अपने टीचर के ऊपर यकीन। चलिए आज की बातचीत यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं एक और वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूंगा अगर कुछ बातें खराब लग गई होंगी तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आपके हित में सारी बातें की गई हैं और आप मेहनत करें और रिजल्ट को बिल्कुल आपने जो सोचा नहीं था उससे अच्छा रिजल्ट आएगा। जरूरत है तो सही दिशा में मेहनत करने की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय बच्चों।